लोगों को कुछ म्यूजिक सुनाई दे रहा होगा, वो हमारा कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है वीडियो पे डाला हुआ। वो हमारा क्या है कि रियल टाइम जब हम लोग अपने प्रोजेक्ट को रन कर रहे हैं तो हमारा ये म्यूजिक स्टार्ट हो रहा है। गाइस तो मैं थोड़ा अपने वॉल्यूम को अप कर देता हूं। ये है गाइस। तो हाय गाइस, वेलकम बैक। तो मैं हूं आकिब रहमानी और आप देख रहे हैं वेबटेक। तो गाइस आज का वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम लोगों ने कुछ प्रोजेक्ट बनाया है दैट इज कॉल्ड रियल टाइम कैरेक्टर काउंटिंग। ओके, क्रिएट कर चुके हैं। मैं थोड़ा ओवरव्यू आप लोगों को दिखाता हूं। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट एक्चुअली कर क्या रहा है कि हमारा जो भी यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स है उसको क्या है कि सपोज मैं यहाँ पे रिमेनिंग टेक्स्ट बॉक्स 150 करके रखा हूं। तो यहाँ पे मैक्सिमम हमारा जो भी है 150 ही कैरेक्टर यहाँ पे काउंट हो सकता है, मतलब 150 कैरेक्टर ही यहाँ पे हम लोग टाइप कर सकते हैं। तो गाइस हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। ओके गाइस, तो यहां पे मैंने जानबूझ करके क्या किया कि सब्सक्राइब का कुछ गलत स्पेल यहां पे डाला हूं। तो गाइस यहां पे देखिए हमारा क्या होता है कि प्लगइन जो मैं यूज कर रहा हूं उससे हमको मेरे को क्या हेल्प होता है कि जैसे ही मैं इसके ऊपर हॉवर करता हूं गाइस तो ये देखिए बूम। तो है ना गाइस इंटरेस्टिंग। मैं एक और चीज यहाँ पे फीचर ऐड किया हूं जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही कम यूज इसको डेवलपर लोग करते हैं। तो यूज कर रहे हो तो वो बोर ना हो। तो वो एक्चुअल में फीचर है क्या, तो ये देख लीजिए। जैसे ही मैं इसको एक बार रिलेट करता हूं और रिलोड करके आप लोगों को कुछ म्यूजिक सुनाई दे रहा होगा, वो हमारा कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है वीडियो पे डाला हुआ। वो हमारा क्या है कि रियल टाइम जब हम लोग अपने प्रोजेक्ट को रन कर रहे हैं तो हमारे ये म्यूजिक स्टार्ट हो रहा है। गाइस तो मैं थोड़ा अपने वॉल्यूम को अप कर देता हूं। ये है गाइस। फटाफट हमारे साथ भी तैयार हो जाइए अपने लैपटॉप को ओपन करके। तो चलिए गाइस इसका कोडिंग पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। गाइस इस प्रोजेक्ट को हम लोग बनाने के लिए यहाँ पर क्या है कि कुछ एक फोल्डर बनाया हूं, ठीक है। रियल टाइम कैरेक्टर काउंटिंग करके फोल्डर बना दिया हूं और इसके अंदर मैंने बेसिकली डाला क्या क्या है। तो एक CSS का फोल्डर जो कि अभी ब्लैंक है, इसके हम लोग अपने style.css डालेंगे और एक हमारा यहाँ पर कुछ GIF फाइल है, ठीक है, जिसको हम लोग बैकग्राउंड में यूज करने वाले हैं, ठीक है गाइस, जो कि हम लोग अपने एप्लीकेशन में यूज करने वाले हैं। तो गाइस चलिए हम लोग इसको फटाफट अपने विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर में ओपन कर लेते हैं कि हम लोग एक index.html फाइल बना लेते हैं। ऑलराइट, index.html फाइल हमारा क्रिएट हो गया। इसके अंदर अभी हमारा CSS फोल्डर है, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि style.css फाइल बना लेते हैं फॉर द स्टाइलिंग। ऑलराइट, ठीक है, हमारा यहाँ पे दो फाइल बन गया। एक हम लोग अभी यहाँ पे छोटा सा यूज करने वाले हैं, थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट का यूज करेंगे जो हमारा काउंटिंग को नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाएगा। जो हमारा बेसिक थीम था, बेसिक वर्क था, वो काम करेगा जावास्क्रिप्ट। तो हम लोग जावास्क्रिप्ट को सिंपली अपने फोल्डर के अंदर डाल देते हैं और यहाँ पे हम लोग कुछ रख देते हैं index.js फाइल। ऑलराइट गाइस, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर हमारा स्टाइल इंडेक्स इसके अंदर चला गया, तो हम लोग को बाहर चाहिए। ओके परफेक्ट। अभी हमारा क्या है कि CSS फोल्डर के अंदर हमारा style.css है, फिर हमारा एक बैकग्राउंड है, फिर हमारा क्या है, एक हमारा म्यूजिक है, बैकग्राउंड म्यूजिक बेसिकली जिसको हम लोग अप्लाई करने वाले हैं, और हमारा इंडेक्स फाइल है और JS फाइल है। सो गाइस चलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे अपने इंडेक्स फाइल में क्या क्या हम लोग को करना पड़ेगा स्टाइलिंग। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर क्या है कि ऑलराइट, यहाँ पे हम लोग सारा HTML का जो भी हम लोग का रिक्वायर्ड सिंटेक्स है वो हम लोग यहाँ पे ऐड कर चुके हैं। तो यहाँ पर मैं टाइटल में कुछ अभी डाल देता हूं। ओके परफेक्ट। तो गाइस जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हैं, इसको मैं अभी अपने ब्राउजर पे ओपन कर लेता हूं विद द हेल्प ऑफ लाइव सर्वर। ओके, लाइव सर्वर एक एक्सटेंशन है, उसको मैं यूज कर रहा हूं। ओके परफेक्ट। तो हमारे देखिए टाइटल यहाँ पे वर्क कर रहा है। अभी हम लोग सिंपली क्या करते हैं कि हम लोग अपने CSS को लिंक कर लेते हैं सबसे पहले। ऑलराइट, और हम लोग कैसा यूज करेंगे, यहाँ पे हमारा CSS फोल्डर के अंदर style.css था, ठीक है परफेक्ट। अभी हम लोग क्या करते हैं गाइस कि यहाँ पे हम लोग जो हमारा index.js है उसको भी लिंक कर लेते हैं। तो हम लोग आ जाते हैं अपने बॉडी वाले सेक्शन में और हम लोग को SRC यूज करना रहता है, ठीक है। आप लोग को सारा मैं ट्यूटोरियल पढ़ा चुका हूं गाइस। तो आप लोग अगर बिगिनर हैं तो सारे वीडियो को जाके चेकआउट कीजिए और ऐसा ऑसम प्रोजेक्ट बनाने के लिए रेडी हो जाइए।
तो गाइज यहाँ पे हम लोग क्या है कि index.js को लिंक कर लेंगे। ऑलराइट, मिल गया हमारा इंडेक्स। हम लोग अभी अपने प्रोजेक्ट को देखते हैं जो मैंने बना करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले ऊपर में लिखा हुआ है रियल टाइम कैरेक्टर काउंटर। ऑलराइट, तो आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर और सबसे पहले क्या करते हैं कि एक हम लोग डिव बना लेते हैं, उसको हम लोग क्लास दे देते हैं जो कि हम लोग CSS के लिए यहाँ पे बेसिकली क्लास बनाएंगे। और हम लोग यहाँ पे क्लास का नाम दे देते हैं कंटेनर। ऑलराइट, और गाइज यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि H2 का यूज कर लेंगे। परफेक्ट, अभी आकर के यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो ये देखिए हमारा लाइव यहाँ पर लाइव सारा स्टार्ट है, तो हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट होगा। तो गाइस हमारा ये कुछ आ गया। उसके बाद हमारा क्या है कि कुछ हमारा ये कुछ पी टैग लिया हुआ है, चेक योर इंग्लिश टेक्स्ट फॉर ग्रामर स्पेल एंड प्रोनाउंसिएशन एरर विथ वेब टेक रियल टाइम कैरेक्टर काउंटर। ऑलराइट, तो बेसिकली मैं इसको क्या करूंगा कि एक इसके अंदर मैं पी टैग ले लेता हूं और सारे के सारे टेक्स्ट को डाल दिया। परफेक्ट, ठीक है गाइस, अपना आ रहा है। उसके बाद हमारा क्या है कि हमारा ये टेक्स्ट एरिया लिया हुआ है। तो आ जाते हैं वापस से यहां पर और यहां पे हम लोग एक टेक्स्ट एरिया ले लेते हैं गाइस। तो यहां पे हमारे को नेम चाहिए नहीं। ओके ओके ओके, और यहां पे अपने को आईडी चाहिए। तो आईडी मैं यहां पे कुछ ऐड कर देता हूं, दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट एरिया। गुड गुड गुड, तो यहाँ पे मैंने आईडी ऐड कर दिया और हम लोग एक क्लास भी ऐड करेंगे। तो सेम हम लोग टेक्स्ट एरिया से ही कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, क्योंकि क्लास और आईडी सेम नेम का हो सकता है। ओके, फिर अभी हम लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर कुछ हम लोग यहाँ पर प्लेस होल्डर यूज करेंगे। ठीक है, प्लेस होल्डर हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं गाइस, तो यहाँ पे आप लोग को दिखा सकता हूं मैं कि ये देखिए टाइप हेयर करके यहाँ पे लिख रहा है, तो ये दैट इज कॉल्ड प्लेस होल्डर। ऑलराइट गाइस, मैं सेव कर दिया। यहाँ पे कुछ अभी हमारा ऐसा रिजल्ट आ रहा है। उसके बाद बेसिकली मैं क्या किया हूं कि यहाँ पे हमारा मैक्सिमम लेंथ कुछ डाला हुआ है कि टेक्स्ट जो अभी हमारा टाइप हो तो वो मैक्सिमम 150 हो। ओके गाइस, जो यहाँ पे हमारा आप लोग को दिख रहा है। ठीक है, तो अभी मैं इसको क्या करता हूं कि यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट एरिया में हम लोग मैक्स लेंथ का यूज कर लेंगे और हम लोग यहाँ पे डाल देंगे गाइस 150। ऑलराइट, तो हमारा टेक्स्ट एरिया का काम यहां पर हो गया गाइस। तो इसके बाद अभी बेसिकली हम लोग करेंगे क्या, और इसके बाद हम लोग डायरेक्टली बटन का यूज कर लेते हैं। ठीक है गाइस, क्योंकि यहाँ पे जो आप लोगों को बटन दिख रहा होगा ये हॉवर इफेक्ट काफी अच्छा लग रहा है गाइस। तो यहाँ पे हम लोग सेम ऐसा ही कुछ बनाएंगे। तो यहाँ पे बटन का मैं यूज कर लेता हूँ गाइस, और बटन के अंदर मैं यहाँ पे कुछ ऑन क्लिक का इवेंट डालूंगा। ओके ओके, ऑन क्लिक इवेंट। ठीक है गाइस, और यहां पे मैं एक ऑन क्लिक में डालने वाला हूं कॉपी टेक्स्ट। ठीक है गाइस, इससे क्या होगा कि हमारा जो भी यहां पर यहां पे भी मैं यहां पे बटन का नेम डालने के लिए भूल गया हूं। तो यहां पे क्या है कि हमारा बटन का नेम है कॉपी टेक्स्ट। ऑलराइट, ठीक है गाइस, अभी ये इसका क्या होगा कि जैसे ही मैं इसको यहाँ पे कुछ लिखा और इसके बाद जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ये सारा हमारा कॉपी होगा। यहाँ पे हमारा क्या है कि कुछ टोटल कैरेक्टर और रिमेनिंग कैरेक्टर करके शो कर रहा है। तो इसको बेसिकली हम लोग कैसे करेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले ये डिव को अपना नीचे कर लेते हैं और एक और डिव इसके अंदर क्रिएट कर लेता हूं। ओके, और इसका मैं कुछ क्लास दे देता हूं, दैट इज कॉल्ड काउंटर कंटेनर। ओके, इसके अंदर मैं कुछ पी टैग यूज करूंगा और उसके अंदर क्या है कि टोटल कैरेक्टर मेरा यहां पर डाला हुआ है, दैट इज कॉल्ड ये। तो कॉपी मैं सिंपली इसको करता हूं और इसके अंदर ये डाल दिया। ठीक है गाइस, अभी मैं यहां पर स्पैन टैग का यूज करूंगा। ऑलराइट, और यहां पे स्पैन टैग में मैं आईडी डालूंगा जो कि मैं जावास्क्रिप्ट में उसको कॉल कर लूंगा डायरेक्टली। ओके, और यहां पे हमारा टोटल कैरेक्टर का यहाँ पे मैंने जो भी टेक्स्ट था वो मैं डाल दिया और उसके बाद स्पैन टैग के अंदर मैं एक आईडी बनाया हूं। बेसिकली वो आईडी को मैं कॉल करूंगा जावास्क्रिप्ट में।
तो ठीक है गाइस, अभी मैं आकर के यहाँ पे रिजल्ट कुछ देख लेता हूँ। ओके ओके ओके, ऑल राइट गाइस, तो हमारा कुछ ऐसा रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या है कि एक हमारा रिमेनिंग का भी है यहाँ पर जो कि 150 है, तो इसको मैं सिंपली उठा लेता हूँ और यहाँ पे एक और पी टैग का मैं यूज कर लूंगा। ओके, और यहाँ पे हमारा कुछ ऐसा आ जाएगा। और रिमेनिंग के अंदर भी सेम हम लोग क्या करेंगे कि क्लास का यूज कर लेते हैं, इसके अंदर स्पेस डाल दो। ओके, और स्पैन का यूज करके हम लोग क्या करेंगे कि स्पैन का आईडी दे देंगे, और आईडी क्या रहेगा तो ऑल राइट गाइज, यहां पे रिमेनिंग काउंट करके हम डाल देते हैं, रिमेनिंग काउंटर डालता हूं। ठीक है, टोटल काउंटर, रिमेनिंग काउंटर, रिमेनिंग काउंटर में हम लोग क्या टेक्स्ट शो करवाना चाहते हैं तो 150। ठीक है गाइज, अभी आकर के यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, तो कुछ ऐसा हमारा दिख रहा है। तो अभी बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारा ये दोनों डिव्स बंद हो गया, सही है, और स्क्रिप्ट भी मैं यहाँ पे अप्लाई कर चुका हूं। ठीक है, तो हमारा जो भी HTML का था वो कंप्लीट हो गया गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सिर्फ हम लोग 23 लाइन का, 23 लाइन भी नहीं बोल सकते हम लोग, कोडिंग तो सिर्फ यहां से यहां तक का ही किए हैं गाइस। तो सिर्फ 10 लाइन में हम लोग ने सिर्फ HTML बनाया है। तो गाइस आ जाते हैं हम लोग थोड़ा CSS में, और CSS में जो भी हम लोग का स्टाइलिंग हो उस हिसाब से हम लोग स्टाइलिंग करना शुरू करते हैं। तो गाइस स्टाइलिंग में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम कुछ यहाँ पर इंपोर्ट करा लेंगे अपने फॉन्ट ऑसम को। ठीक है, फॉन्ट फैमिली का ये कुछ लिंक है, इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया। और गाइस उसके बाद हम लोग यूनिवर्सल टैग का यूज करेंगे, और इसके अंदर हम लोग जैसे हम लोग हमेशा करते हैं मार्जिन 0, पैडिंग 0। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे हम लोग मार्जिन 0 और पैडिंग 0 डाल चुके हैं, और यहाँ पे हम लोग कुछ और एक्स्ट्रा डालते हैं। तो यहाँ पे हम डालेंगे बॉक्स साइजिंग, ऑलराइट, बॉर्डर बॉक्स, और यहाँ पे हम लोग फॉन्ट फैमिली का यूज करने वाले हैं। तो फॉन्ट फैमिली हम लोग, तो गाइस यहाँ पे बेसिकली हम लोग यूनिवर्सल टैग के अंदर कुछ ये सारा कुछ CSS अप्लाई किए हैं। आकर के देख लेते हैं हमारा क्या चेंजेस होता है सर्वर पे। तो गाइस यहाँ पे आप लोग अगर देख सकते हैं तो थोड़ा सा जो हम, तो गाइस यहाँ पे आप लोग अगर देख सकते हैं तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारा यहाँ पे फॉन्ट यूज हो या वैसा ही कुछ फॉन्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो गाइस आ जाते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट CSS हम लोग क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग बॉडी के अंदर कुछ इफेक्ट करने वाले हैं। तो बॉडी को ले लिया और यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं। सबसे पहले सारे कंटेंट को हम लोग बीच में रखना चाहते हैं, तो इसलिए हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं, और जस्टिफाई कंटेंट को हम लोग सेंटर कर लेंगे। ऑलराइट गाइस, ठीक है, हम लोग को सेंटर में चाहिए। अलाइन आइटम को भी हम लोग सेंटर डाल देते हैं यहां पर। ओके ओके, अलाइन आइटम हमारा सेंटर हो गया, और फिर अलाइन सेल्फ को भी हम लोग सेंटर कर देंगे गाइस। ठीक है गाइस, तो इतना हमारा बॉडी इफेक्ट डालने से हमारा क्या होगा कि जो भी हमारा ये चीज है वो सारे के सारा कंटेंट हमारा सेंटर में आ गया। ओके 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 ओके, तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कुछ कंटेनर के अंदर कुछ करते हैं। तो बेसिकली हमारा एक यहाँ पे CSS बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड कंटेनर। कंटेनर के अंदर हमारा सारा टैग है, तो उस क्लास को मैं कॉल कर लिया हूं। ठीक है गाइस, और फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि कंटेनर के अंदर हम लोग पैडिंग का यूज करेंगे, और पैडिंग हम लोग 30px डाल देते हैं गाइस। 30px पैडिंग हो गया हमारा कंटेनर में। ठीक है, तो कुछ ऐसा हमारा हुआ कि ये जो पैडिंग है, जो आप लोग अगर देख सकते हैं यहां से ऊपर से स्पेस आ रहा है। ठीक है, तो ये चारों तरफ से हमारा 30px का पैडिंग हो गया। उसके बाद सिंपली हम लोग क्या करेंगे गाइस कि कंटेनर को ऐसे ही रहने देते हैं अभी, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि h2 टैग को कॉल कर लेते हैं। h2 टैग हमारा क्या है गाइस, तो ये है हमारा h2 टैग, आप लोग को दिखा सकते हैं हम यहाँ पे। ऑल राइट, तो ये है हमारा h2 टैग। h2 टैग के अंदर बेसिकली मैं करूंगा क्या कि कलर को हम लोग कर लेंगे व्हाइट। ठीक है गाइस, और आप लोगों को अगर यहाँ पे कुछ अभी प्रॉब्लम हो रहा होगा कि भाई आप व्हाइट करोगे तो ये तो गया। ठीक है, सेव किया, बूम। तो बेसिकली मैं यहाँ पे व्हाइट क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि हम लोग कुछ इसके पीछे कुछ इफेक्टिव बैकग्राउंड डालने वाले हैं। तो चलिए मैं देख लेता हूं यहाँ पर एक बार। तो कलर में यहाँ पे बैकग्राउंड डाल दिया हूं व्हाइट,
और टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि बॉडी के अंदर चलो फटाफट बैकग्राउंड इमेज का यूज कर ही लेते हैं। तो बैकग्राउंड इमेज हमारा कैसे होता है, तो यूआरएल से होता है गाइस। ऑल राइट, और फिर यहां पे हमारा यूआरएल कैसा रहेगा, तो 1.gif है, 1. ओके 1.gif में जैसे डाल दिए गाइस, तो यहां पे देखिए ऑल राइट, तो काफी सही हमारा यहां पर दिख रहा है। बट आप लोगों को कुछ ऐसा हो रहा होगा कि यहां पर अगर आप लोग देखें तो यहां पे क्या हो रहा है कि वापस से रिपीट कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे एक और CSS अप्लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट। ऑल राइट, और यहां पे बैकग्राउंड साइज का भी यूज कर लूंगा, दैट इज कॉल्ड 100%। ठीक है गाइस, तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा सारा का बैकग्राउंड एकदम मस्त इफेक्टिव हो गया है। अब हम लोग क्या करते हैं कि वापस से आ जाते हैं अपने H2 टैग के अंदर, और H2 टैग के अंदर हम लोग सबसे पहले टेक्स्ट अलाइन को सेंटर कर लेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा कि ये हमारा सेंटर में आ गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग कुछ फॉन्ट इसके अंदर अप्लाई कर देते हैं। फॉन्ट का साइज हम लोग चलो कर देते हैं 48 px। ऑल राइट, सही है गाइस, दिख रहा है आप लोगों को। अभी हम लोग इसके अंदर फॉन्ट का भी अप्लाई करेंगे। अभी इसके अंदर हम लोग फॉन्ट फैमिली का भी अप्लाई करेंगे। तो वो कैसे होगा गाइस, यहाँ पे पहले तो मैं लेटर का स्पेसिंग थोड़ा कर देता हूं। लेटर स्पेसिंग हम लोग रख देते हैं यहाँ पे -0.2 px। ठीक है गाइस, तो हमारा थोड़ा अभी लेटर थोड़ा कम स्पेस ले रहा है। उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे गाइस कि यहाँ पे फॉन्ट फैमिली का यूज कर लेंगे, और फॉन्ट फैमिली हम लोग कुछ यूज करने वाले हैं। सॉरी, यहाँ पे फॉन्ट साइज में डाल दिया था, यहाँ पे क्या होगा कि फॉन्ट फैमिली होगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे देखिए गाइस, हाँ भैया हमारा फॉन्ट फैमिली यहाँ पे चेंज हो चुका है। ठीक है, इससे कुछ सिमिलर हमारा मिलता जुलता है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं कि हमारा ये H2 का काम तो हो गया। अभी हम लोग कुछ P के अंदर इफेक्ट डालते हैं। तो P हमारा बेसिकली क्या है कि ये चीज। ठीक है, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे P को कॉल कर लेंगे, और P टैग को कॉल करने के लिए हम लोग कुछ ऐसा यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, 670 px का। ऑल राइट, मैक्सिमम विथ यहाँ पे अप्लाई किया हूं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये सेकंड लाइन में ऑटोमेटिक आ गया है विथ यूज करने से। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि उसको सेंटर में कर देते हैं, तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ऑल राइट गाइस, सही है। ऊपर से मार्जिन टॉप डाल देते हैं हम लोग, चलिए 25 px का। ओके, तो देखिए यहाँ ऊपर से थोड़ा मार्जिन हम मेरे को मिल गया, और सेम एज इट इज हम लोग बॉटम के लिए भी थोड़ा क्या करते हैं कि मार्जिन बॉटम यूज कर लेते हैं, और हम लोग यहाँ पे मार्जिन बॉटम थोड़ा ज्यादा यूज करेंगे। ओके, परफेक्ट, सही है गाइस। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसका कलर भी हम लोग सेम व्हाइट ही रख देंगे। परफेक्ट। ओके, अब हम लोग यहाँ पे इफेक्ट थोड़ा डालते हैं अपने टेक्स्ट बॉक्स को। ठीक है, तो आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर, और टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम लोग यहाँ पे कुछ क्लास को कॉल किए थे, दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट एरिया। ठीक है, तो टेक्स्ट एरिया को कॉल करने के लिए हम लोग सिंपली यहाँ पे क्लास को कॉल कर लिया, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले विथ अप्लाई कर देते हैं टेक्स्ट एरिया का, और विथ हम लोग कर देते हैं 100%। ठीक है गाइस, और अभी हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे कुछ हाइट अप्लाई कर देते हैं, और हाइट हम लोग कर देते हैं 316 px का, और यहाँ पे हम लोग पैडिंग अप्लाई कर देंगे। तो पैडिंग हमारा क्या रहेगा, पैडिंग 18 px का यूज कर देंगे। और यहाँ पे एक चीज अगर आप लोग देखेगा तो ये देखिए कुछ ऐसा बन के आ गया है यहाँ पे हमारा। अभी यहाँ पे आप लोग को एक चीज दिख रहा होगा कि ये देखिए रिसाइज ऐसा हम कोई भी कर सकता है, तो उससे क्या होगा कि हमारा डिजाइनिंग पे इफेक्ट पड़ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे रिसाइज को नन कर देते हैं। ऑल राइट, तो यहाँ पे देख ये चीज हट चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, रिसाइज हमारा नन तो हो गया। अब हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो बैकग्राउंड में कुछ शेडो आ रहा है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं आ रहा है, और यहाँ पे इसका आ रहा है। .48 px 0 px, और फिर हम लोग यहाँ पे RGB का यूज कर लेते हैं।
ओके RGBA का। और यहाँ पे हम लोग कलर कुछ यूज कर लेंगे ऐसा, रेड 241, 4, ब्लू को 0, चलो 4 ही कर देते हैं। बेसिकली हम लोग थोड़ा रेड इसको करना चाह रहे हैं, तो 0.514 डाल दिया और कुछ ऐसा हमारा RGB कलर आ गया है यहाँ पे। सिंपली अभी हम लोग क्या करते हैं कि आकर के यहाँ पे देख लेते हैं। तो ओके गाइस, यहाँ पे काफी अच्छा, यहाँ पे बैकग्राउंड में हमारा कुछ शैडो ऐसा दिख रहा है रेड कलर का। और अभी हम लोग क्या करते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर को पूरी व्हाइट कर देते हैं। तो यहाँ पे RGB कलर हम लोग यूज करेंगे और बैकग्राउंड कलर में हम लोग कुछ व्हाइट यूज करेंगे। तो हम लोग कुछ 231, ग्रीन को हम लोग कर देते हैं 233 और यहाँ पे 245 यूज कर लेंगे हम। ठीक है, थोड़ा हमारा ग्रे टाइप का। ओके, सही है, इफेक्ट आ रहा है। अभी अगर हम लोग बैकग्राउंड कलर भी यूज कर लिए हैं तो फिर अभी हम लोग क्या होगा कि यहाँ पे जैसे ही अभी हम लोग इस पे क्लिक कर रहे हैं गाइस, तो ये देखिए यहाँ पे क्या है कि कुछ ऐसा बॉर्डर ऐसा आ रहा है। तो बॉर्डर को हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा कम करेंगे। बॉर्डर हम लोग कर देते हैं 0.5 px का। ऑलराइट, सॉलिड ही यूज कर लेते हैं। और उसके बाद कलर हम लोग कुछ यूज कर लेते हैं। तो RGB सिर्फ यूज करेंगे, ए का नहीं यूज करेंगे यहाँ पे। ऑलराइट, तो इस पे हम लोग कुछ क्या करते हैं कि हल्का सा व्हाइट टाइप का डालेंगे फिर वापस से। ठीक है, तो 233 और 245 और इसको हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं कि इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं। ओके, 5 कर देते हैं, 5। ठीक है गाइस, तो अभी यहाँ पे जैसे इस पे मैं क्लिक करूंगा तो एक सेकंड, सेव तो हो गया है। यहाँ पे ये अप्लाई क्यों नहीं हो रहा है? ओके, अभी देख लेते हैं। अभी जैसे हम लोग इस पे ये कर रहे हैं तो फोकस पे भी हम लोग अभी इफेक्ट डाल देंगे। तो बॉर्डर को हम लोग थोड़ा रेडियस कर बनाना चाह रहे हैं, तो बॉर्डर रेडियस का हम लोग यूज कर लेंगे। ये रहा बॉर्डर रेडियस हमारा, और इसको कुछ 16 px का अप्लाई कर देंगे। ऑलराइट गाइस, तो ये देखिए काफी सही है हमारा यहाँ पे ये आते जा। तो गाइस हम लोग आ जाते हैं थोड़ा टेक्स्ट एरिया को फोकस पे, और कुछ ऐसा टेक्स्ट एरिया जैसे ही हम लोग हॉवर यूज करते हैं वैसे ही सेम हम लोग फोकस भी यूज कर सकते हैं। तो फोकस ये लीजिए आ गया। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि बॉर्डर का जो अभी हम लोग को प्रॉब्लम हो रहा था, तो बॉर्डर हम लोग डालते हैं 0.3। ऑलराइट, और सॉलिड यूज कर लेते हैं और RGB कलर यूज कर लेंगे यहाँ पे हम लोग, RGB कलर। ऑलराइट, तो 4, चलो 3 और हमारा 5, 6, 0.3। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे थोड़ा ऐसा इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, और आउटलाइन अभी हमारा यहाँ पे गाइस, आउटलाइन अगर आप लोग को देख रहे होंगे तो आउटलाइन हम लोग क्या करते हैं, आउटलाइन को हम लोग नन कर देते हैं। ओके, देखिए काफी सही अभी हमारा यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, आउटलाइन नन भी हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि हमारा ये जो P टैग है और जो हमारा टेक्स्ट एरिया है, ये दोनों को थोड़ा सेंटर में हम लोग को करना होगा। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे पहले P को कॉल कर लेते हैं जो हमारा पैरामीटर है, और फिर उसके बाद हमारा टेक्स्ट एरिया था। ऑलराइट, ठीक है, इसके अंदर कुछ अभी हम लोग CSS डालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका फॉन्ट साइज डालेंगे, और फॉन्ट साइज 18 px यूज करेंगे। ऊपर में हम यूज किए थे वहां से हटा देते हैं, सिंपली यहाँ पर ही यूज कर लेते हैं। ओके, तो ये रहा फॉन्ट साइज हट गया। अभी यहाँ से ये अप्लाई हो जाएगा। और फिर हमारा लेटर अगर देखते हैं तो लेटर स्पेसिंग को 1 px का लेटर स्पेसिंग कर देते हैं। जो हमारे ये लेटर का जो स्पेस रहेगा 1 px का लेटर स्पेसिंग हम लोग 1 px यहाँ पे गाइस यूज कर लिया है। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि वर्ड ब्रेक यूज कर लेते हैं। चलो, वर्ड का स्पेस जो हो हमारा उसको कर लेते हैं 1 px का। चलो, इसको 2 px करते हैं। जो हमारा वर्डिंग का स्पेस हो उसको हम लोग 2 px रख रहे हैं गाइस। ओके, अभी हम लोग यहाँ पे अगर और आगे देख लेते हैं तो यहाँ पे ठीक है गाइस, तो ऐसा कुछ हमारे यहाँ पे भी आ रहा है। ऑलराइट, और फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि लाइन का कुछ हाइट डाल देते हैं। लाइन हाइट ओके 1.6 कर देते हैं। अभी हम लोग आगे करते हैं। तो आगे अभी हम लोग को क्या है कि ये जो बटन है हमारा, ठीक है, तो बटन पे अभी हम लोग फोकस करेंगे। तो आ जाते हैं यहाँ पे
और बटन में हम लोग कुछ क्लास डाला था नहीं, कुछ भी नहीं डाला, तो डायरेक्टली हम लोग बटन को ही कॉल कर लेंगे। तो ऐसा कुछ कर लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि कुछ पहले बैकग्राउंड डाल देते हैं बटन में। बैकग्राउंड कलर हम लोग आरजीबी यूज करके, और फिर क्या करते हैं कि कुछ स्काई ब्लू टाइप के लिए बनाते हैं 166131। ऑलराइट, ओके, हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगर देखते हैं तो कलर इसका कौन सा कर देते हैं, तो कलर हम लोग सिंपली व्हाइट पे ही रखेंगे। आरजीबी वापस से हम लोग यूज करेंगे 255 255 255, सॉरी 255। ओके, नेक्स्ट हमारा अगर देखते हैं तो यहाँ पे कुछ ऐसा भी शो हो रहा है ये, तो बैकग्राउंड कलर इस पे अप्लाई नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि सेव नहीं किया। ओके, हो गया। अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कलर का, तो कलर पे हम लोग इसको पहले रेडियस डाल देते हैं। ठीक है, तो रेडियस हम लोग सिंपली बॉर्डर रेडियस रखना चाहेंगे। बॉर्डर रेडियस हम लोग डाल देते हैं 6 px का। ठीक है, कुछ हम लोग इसके अंदर स्पेस करेंगे, तो पैडिंग हम लोग यूज कर लेंगे, और पैडिंग हम लोग कितना 16 px इधर से, और फिर हमारा 32 px। ऑलराइट, तो देखिएगा अभी हमारा थोड़ा सा राइट और लेफ्ट की तरफ से हो गया है। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट क्या करते हैं कि इसको सिंपली बॉर्डर इसका नन कर देते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसा दिख रहा है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि बॉर्डर नन कर दिया। ओके, परफेक्ट गाइस, परफेक्ट दिख रहा है हमारा। ठीक है, अभी हमारे यहाँ पे फॉन्ट साइज हम थोड़ा इसको इंक्रीज कर देते हैं। फॉन्ट साइज हमारा 18 px यूज कर लेते हैं। ठीक है, इतना कॉमन रहता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें तो हम लोग को करना पड़ेगा कि इसको सिंपली यहाँ ऊपर में ड्रैग करना है, क्योंकि अगर हम लोग इसमें देखें तो ये देखिए कुछ ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग फॉन्ट साइज हमारा लेटर स्पेसिंग हमारा थोड़ा सा कर देते हैं। लेटर के अंदर स्पेस चाहिए होगा थोड़ा बहुत। लेटर स्पेसिंग हम लोग यूज कर लेंगे, कितना है यहाँ पे। ओके, तो लेटर स्पेसिंग हम लोग यूज करेंगे कुछ 1 px। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे मार्जिन, तो मार्जिन हम लोग यूज कर लेते हैं, मार्जिन टॉप यूज करते हैं बेसिकली यहाँ पे इसको ऊपर में करने के लिए। मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप हम लोग माइनस पे डाल देंगे ऊपर कर देने के लिए, और माइनस कितना 80 px से। ठीक है गाइस, यहाँ पे अभी हमारा ऐसा कुछ शो हो रहा है। अभी यहाँ पे हम लोग जो स्पेस का यूज किए हैं, तो फिर मार्जिन पहले हम लोग को ऑटो करना होगा ऊपर करने के लिए, तो मार्जिन ऑटो का यूज कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ऊपर इसको हम लोग को बॉक्स के अंदर बेसिकली करना होगा, तो हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज कर सकते हैं यहाँ पे, डिस्प्ले फ्लेक्स। ऑलराइट, और फिर हम लोग पोजीशन इसका रिलेटिव रख देते हैं, पोजीशन रिलेटिव। ठीक है, ओके, परफेक्ट गाइस। तो देख सकते हैं हम लोग कैसे इसको ऊपर कर दिया है। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जब भी इसको हम होवर कर रहे हैं तो ये कुछ ऐसा है, तो इसको हम लोग कर्सर को चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कर्सर का यूज कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पे पॉइंटर यूज कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि जब भी हम यहाँ पे आएंगे तो ये देखिए, ठीक है, परफेक्ट। और फोकस को भी डाल देते हैं यहाँ पे, तो डायरेक्टली बटन को कॉल कर लो। ओके, और बटन में हम लोग क्या है, फोकस यूज कर लेंगे, और हम लोग होवर भी यूज कर लेंगे। ठीक है, बटन होवर। ठीक है गाइस, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि बैकग्राउंड थोड़ा सा लाइट कर देते हैं। तो बैकग्राउंड कलर हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड सिंपली यूज कर लेते हैं आरजीबी का, आरजीबी कलर यूज करेंगे। और यहाँ पे हम लोग कुछ 42 डालते हैं, 201 डालते हैं, हल्का सा लाइट करने के लिए 164 डाल देते हैं। ओके, परफेक्ट। अभी क्या है, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि जो शेडो हल्का सा हो। ओके, वाह गाइस, आप लोग देख सकते हैं काफी अच्छा यहाँ पे हमारा इफेक्ट आ गया है।
अभी हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे बॉक्स शैडो को कुछ अप्लाई कर लेते हैं। बॉक्स शैडो मिल गया है और बॉक्स शैडो में हम लोग कुछ 505 px का यूज कर लेंगे, 30 px डाल देते हैं और फिर उसके बाद हमारा 0 और यहाँ पे कलर हम लोग RGB यूज करके बेसिकली RGBA यूज करते हैं, RGBA। ऑल राइट, अभी हमारा RGB 000 कर लेते हैं और अल्फा 0.1, थोड़ा सा हल्का सा, ओके काफी अच्छा यहाँ पे दिख रहा है। अभी आप लोगों को बॉक्स शेडो भी हो गया, यहाँ पे हल्का सा शेडो यहाँ पे बन के आ रहा है। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं गाइस कि यहाँ पे बटन का काम तो हो गया। अभी हम लोग सिंपली क्या करते हैं कि इस काउंटर वाले को फोकस करते हैं, ठीक है, इसके अंदर थोड़ा वर्क करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली एक क्लास बना करके रखे हैं, ठीक है, काउंटर कंटेनर से। तो उसको कॉल कर लो फटाफट सा अपने CSS में। और सबसे पहले मार्जिन टॉप हम लोग थोड़ा सा डालते हैं क्योंकि काफी ज्यादा यहाँ पे सटा हुआ है। तो मार्जिन टॉप हम लोग 15 px अप्लाई कर सकते हैं या फिर थोड़ा ज्यादा करते हैं 30 px। ऑल राइट, तो ठीक है, इतना काफी है। ये अलग अलग साइड होकर के दिखे तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर यूज कर लेते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स का, डिस्प्ले। ऑल राइट, फ्लेक्स यूज कर लिया हम लोग। तो ठीक है, हम लोग ये दोनों को ही एक लाइन में दिख रहा है। अभी हम लोग क्या करते हैं कि जस्टिफाई कर देते हैं स्पेस बिटवीन में। और यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। ऑल राइट, ये मिल गया, सेव। गाइस देखिए गाइस, तो काफी यहाँ पे हमारा सिमिलर तो बन चुका है, ठीक है, इस पे प्रोजेक्ट के हिसाब से हमारा सिमिलर बन चुका है। कुछ स्पेसिंग वगैरह हम यहाँ पे कम लिए हैं, ठीक है, तो काफी अच्छा अभी हमारा दिख रहा है। बट अभी क्या है कि इस पे हम लोग कुछ भी टाइप करेंगे तो यहाँ पे तो हमारा ग्रामरली जो प्लगइन है वो तो यूज होगा बेसिकली। देख लेते हैं एक बार यहाँ पे यूज करके। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं सब्सक्राइब माई, ठीक है गाइस। तो अभी यहाँ पे ये इतना तो हमारा प्रॉपर वर्क हो रहा है। अब हम लोग को गाइस करना क्या है, ठीक है, अभी हम लोग को बेसिकली करना क्या है कि यहाँ पे जो भी हमारा काउंट हो, जो भी मैं यहाँ पे टाइप करूं, सपोज यहाँ पे मैं कुछ भी ऐसा टाइप करता हूं, ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या हो कि कैरेक्टर काउंट हो, ठीक है। रिमेनिंग में अगर देखें तो रिमेनिंग से क्या हो कि हमारा माइनस होते जाए, थोड़ा हल्का हल्का रिमेनिंग से हमारा जिस हिसाब से हमारा टाइपिंग हो, जिस हिसाब से हमारा कैरेक्टर एंट्री हो, उस हिसाब से रिमेनिंग में से माइनस हो जाए। तो बेसिकली हम लोग गाइस करेंगे क्या, इसको हम लोग रिस्पॉन्सिव पे भी वर्क कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मीडिया क्वेरी। तो इसको आज हम लोग इधर ही रहने देते हैं। और अगर आप लोग को गाइस, अगर आप लोग मीडिया क्वेरी खुद से यूज कर चुके हैं इस प्रोजेक्ट में, अगर आप लोग यूज कर लिए तो हम मेरे को जरूर कमेंट करके बताइए कि आप लोग कैसे यूज किए हैं। और अगर आप लोग से नहीं होता है तो हम लोग को प्लीज मेरे को कमेंट डालिए इस वीडियो के अंदर, तो हम लोग इसको रिस्पॉन्सिव भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मीडिया क्वेरी। तो चलिए फटाफट मैं आ जाता हूँ। मैं यहाँ पे टेक्स्ट एरिया जो है हमारा, ठीक है, इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे आप लोग को दिखा पाऊं कि यहाँ पे कुछ मैं ID बनाया था, ओके, ये तो सबसे पहले मैं इस पे फोकस करता हूँ। और इस पे कैसे होगा कि यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और इस पे पहले हम लोग कंसल्ट कैर वैल्यू इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट बाई ID। ऑल राइट, और ID हमारा क्या है गाइस, तो ID हमारा ये है, ठीक है, ये तो हमारा कॉल हो गया। अभी हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे कर्सर, ठीक है, यहाँ पे हमारा ID ये तो आ गया। सेम सिमिलर हम लोग क्या करते हैं कि पहले काउंट करते हैं, तो लेट टोटल काउंट, तो हमारा टोटल काउंट का भी यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे ले लेते हैं इसको फटाफट, ये रहा टोटल काउंट। तो इसको हम लोग एक वेरिएबल बना लेंगे अभी। तो लेट टोटल काउंट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट बाई ID डॉट गेट एलिमेंट
बाय आईडी, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि सिंपली आईडी को कॉल कर लेंगे। तो आईडी हमारा ये था, ठीक है। अभी सिंपली गाइस हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे वैसे ही रिमेनिंग का भी कॉल कर लेंगे। तो लेट रिमेनिंग हमारा क्या था, रिमेनिंग काउंट था, ठीक है। आईडी हम लोग देख लेते हैं, यहाँ से किसी आईडी को यूज करना है। तो लेट रिमेनिंग काउंट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ऑल राइट। और फिर अभी हम लोग यहाँ पर आईडी को पास कर दिया, ठीक है गाइस। तो अभी तो यहाँ पे मैं सारे आईडी को कॉल कर दिया। अब हम लोग क्या करते हैं कि आ रहे हैं यहाँ पे, तो अभी ऐसा कुछ यहाँ पे चेंजेस नहीं हुआ है हमारा। अभी यहाँ पे हम लोग इस पे डालेंगे, अपडेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कि लेट यूजर जो हम लोग यहाँ पर बनाए हैं, अभी एक हम लोग यहाँ पे वेरिएबल बना लेते हैं, यूजर कैरेक्टर इक्वल टू 0 डाल देते हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट में हमारा जो भी यूजर का कैरेक्टर रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, 0। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे कुछ कमेंट डाल देता हूं, टू अपडेट द कैरेक्टर, टू अपडेट द ऑन स्क्रीन, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि अपडेट कर देते हैं, अपडेट काउंट ठीक है। इसके अंदर हम लोग अपडेट जो भी करेंगे, तो अभी हम लोग क्या इसके अंदर अपडेट करेंगे कि यूजर कैरेक्टर, ठीक है, ये जो हमारा है सिंपली इसको लिया और इक्वल टू, ठीक है, इसको हम लोग कैर वैल्यू ले लिया इसका, डॉट वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे अपना कैर वैल्यू करके हम वैल्यू को लेंथ हम लोग को चाहिए, जो भी वैल्यू का लेंथ रहेगा, ऑल राइट। फिर इसके बाद हमारा क्या है कि टोटल काउंट, ये वेरिएबल को लिया, फिर हमारा एक इनर टेक्स्ट करके आता है, उसको क्या कर दिया, इक्वल टू कर दिया यूजर का कैरेक्टर से, दैट इज कॉल्ड ये, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग का रिमेनिंग काउंट जो सेम रहेगा, ऑल राइट, ये सेम हम लोग यहाँ पे इनर काउंट का यूज करेंगे, इनर टेक्स्ट इक्वल टू यूजर काउंट, सॉरी, ठीक है। और अभी क्या करेंगे कि हम लोग का जो भी यहाँ पे डायरेक्टली यूजर काउंट नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा कि 150, ठीक है, क्योंकि टोटल हमारा क्या है 150 माइनस यूजर काउंट, जो हमारे यूजर काउंट जैसे ही रहेगा उसमें से 150 माइनस होते जाएगा। तो हमारा क्या होगा कि जैसे भी मैं टाइप करूंगा तो क्या होगा कि उस हिसाब से नीचे में काउंटिंग माइनस होगा, और क्या है कि टोटल काउंट में हमारा काउंट ऐड होते जाएगा। तो सेव करके यहाँ पे सिंपली देख लेते हैं कि हमारा वर्क करता है या नहीं। तो सिंपली यहाँ पे मैं लिख देता हूं कुछ, तो यहाँ पे अभी ये नहीं वर्क कर रहा है, वो देख लेते हैं क्यों नहीं कर रहा है। वैल्यू है, ये जो वैल्यू होना चाहिए था, तो यहाँ पे कुछ बाय डिफॉल्ट में ले लिया होगा, रिफ्रेश किया, ठीक है। ये हमारा क्या है कि कैर वैल्यू लेंथ, फिर हमारा सो गाइस यहाँ पे हम लोग एक इवेंट का ऐड किए हैं, दैट इज कॉल्ड की अप,
ठीक है, जैसे ही मेरा की प्रेस होता है वैसे ही जब हम रिलीज करते हैं और की अप होता है वैसे ही यहाँ पे ये जो हमारा जो काउंट हो वो काम करे। ठीक है गाइस, तो इसमें हम क्या किया है कि अपडेट काउंटर डायरेक्टली जो अपडेट काउंटर मैं लिया था, ठीक है, उसको अपडेट कर दिया हूं। तो अभी सिंपली हम लोग यहाँ पर आकर के देख लेते हैं कि हमारा वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो नीचे कैरेक्टर अभी हमारा टोटल कैरेक्टर 0 है और रिमेनिंग 150। तो जैसे ही अभी यहाँ पे मैं सपोज कि अपने चैनल का नाम लिख देता हूं तो ये देखिए गाइस यहाँ पे परफेक्टली हमारा क्या हो रहा है, काम कर रहा है। तो गाइस ये देखिए कितना अभी मस्त है, यहाँ पे कितना काफी कूल लग रहा है गाइस यहाँ पे ये हमारा। तो हमारे ये दोनों चीज रिमेनिंग और ये दोनों कुछ हमारा वर्क कर रहा है अभी। सेकंड हमारा इसके बाद क्या था कि कॉपी टेक्स्ट, हम लोग कॉपी भी कर सकते हैं टेक्स्ट को। तो उसके लिए बेसिकली हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि यहां पर आएंगे और यहां पर आकर के हम लोग कुछ पहले कमेंट डाल देते हैं, टू कॉपी टेक्स्ट। ऑलराइट, उसके बाद हम लोग क्या है कि कुछ कॉपी टेक्स्ट का हम लोग बनाए थे, जो हमारा आईडी है यहां दिखला देते तुम लोग को। यहां पे हम लोग का कॉपी टेक्स्ट है। ऑलराइट, तो इसी को मैं ले लिया हूं यहां पे सिंपली और यहां पे ये लगाया ऐसा। और फिर यहां पे हम लोग कुछ अभी इवेंट का यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड के, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हमारा कैरवेल का डॉट सिलेक्ट, जैसे ही अभी मैं बटन पे क्लिक करूं तो हमारा जो पूरा का पूरा टेक्स्ट हो वो क्या हो, सिलेक्ट हो जाए। ठीक है, तो हम लोग कुछ यहां पे ऐसा यूज कर लेंगे। ऑलराइट, इसके बाद हम लोग का क्या है कि डॉट सेट सिलेक्टेड, सेट सिलेक्टेड करके यहां पे आता है, सेट सिलेक्टेड सिलेक्शन रेंज, RANGE। ऑलराइट, सेट सिलेक्शन रेंज का यूज किया और उसके बाद हमारा क्या है कि 0 to, ठीक है, 0 to हमारा 150 है तो 150 में यहां पे डाल दिया। जो हमारा सिलेक्शन रेंज हो वो हमारा 0 से लेकर के 150 तक का लेटर का हो जाए, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम यहाँ पे क्या है कि 150 ही रखे हैं, टाइप जो भी 150 से ज्यादा नहीं होता है। और यहाँ पे हमारा नेविगेटर क्या यूज करेगा कि जो क्लिपबोर्ड रहेगा, ऑलराइट, उसको राइट टेक्स्ट कर देगा। और यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसा यूज कर लेंगे, डॉट वैल्यू। ऑलराइट, सेव कर दिया गाइस और आकर के देख लेते हैं अभी हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभी हमारा क्या है कि ये सिंपली यहाँ पे हमारा काउंट भी काम कर रहा है, रिमेनिंग भी काम कर रहा है और टेक्स्ट जो यहाँ पे डाला हुआ है वो टेक्स्ट भी काम कर रहा है। तो ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ये देखिए गाइस ये क्या है कि सिलेक्ट हो गया और साथों साथ कॉपी हुआ या नहीं हुआ तो वो हम लोग देख लेते हैं। तो इस पे मैं क्लिक किया और यहाँ पर आकर के पेस्ट किया। तो गाइस यहाँ पे देखिए अभी हम लोग का यहाँ पे कॉपी टेक्स्ट का भी फंक्शन एकदम हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है यहाँ पर। तो गाइस यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो चुका है प्रोजेक्ट। तो अभी मैं इसको क्या करता हूँ गाइस कि डायरेक्टली सर्वर पे अपलोड करने का कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इस वाले प्रोजेक्ट से एकदम सिमिलर बन चुका है यहाँ पे हमारा। थोड़ा मैं टेक्स्ट को थोड़ा इधर छोटा लिया था तो इसलिए हमारा थोड़ा और अच्छा यहाँ पे इस पे दिख रहा है। तो पुराने वाले को मैं इधर सिंपली बंद कर देता हूँ और अभी सबसे पहले मैं अपने होस्टिंग पैनल में लॉगिन कर देता हूँ और इसको लाइव डाल देते हैं गाइस सिंपली। उसके बाद क्या होगा कि आप लोग कोई भी इसको यूज करके देख सकते हैं कितना प्रॉपर कितना कूल ये हमारा सर्वर पे भी चलता है गाइस। तो गाइस सिंपली अभी मैं इसको क्या करता हूँ कि अपने होस्टिंग पे कनेक्ट कर लेता हूँ। तो ये हमारा कुछ प्लेक्स का भी लॉगिन पेज है। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं अपना यूजर आईडी ले लेता हूँ, पासवर्ड ले लेता हूँ।
तो गाइस हम लोग देख सकते हैं कि हमारा ये कितना अच्छा यहाँ पे प्रॉपरली बन चुका है। तो गाइस ऐसे औसम एकदम इतने अच्छे और इतने सही प्रोजेक्ट के लिए तो गाइस 1 लाइक जरूर बनता है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। एक चीज और था कि हम लोग कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक का बात किए थे, तो चलिए उसके थोड़ा अप्लाई करने के लिए हम लोग वापस से आ जाते हैं अपने, ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं और हम लोग एम्बेड टैग का यूज कर लेते हैं। ऑलराइट, एम्बेड टैग के अंदर कुछ हमारा सोर्स है, ये सोर्स को मैं बैकग्राउंड म्यूजिक दैट इज कॉल्ड कि ये हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक हो गया, इसको हम लोग कॉल कर लिया। ठीक है, यहाँ पे लूप में ट्रू रख दिया हूँ। ठीक है, और ऑटो स्टार्ट पे भी मैं ट्रू कर दिया हूँ, जैसे ही हमारे विजिट करे किसी भी वो उस पेज पे विजिट जैसे ही करे तो हमारा म्यूजिक ऑन हो जाए। तो चलिए इसको मैं एक बार सेव कर लेता हूँ और आ जाते हैं वापस से यहाँ पे। तो अभी जैसे कि आप लोग सुन सकते हैं, तो गाइस यहाँ पे अभी हमारा जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट था वो पूरा डन हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। इसको सिंपली अब हम लोग होस्ट कर देते हैं। तो होस्ट करने के लिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ अपने डोमेन पे। ठीक है, हमारे अपने सी पैनल पे लॉगिन करके, और इसको सबसे पहले मैं अपना म्यूजिक डाउन कर लेता हूँ। और यहाँ पे हम लोग चलिए एक सब डोमेन बना देते हैं फटाफट। तो ऐड सब डोमेन पे जाते हैं और यहाँ पे हम लोग कुछ कैर काउंट करके ले लेते हैं। ऑलराइट, चलिए ओके किया। सब डोमेन हमारा क्रिएट होना शुरू हो गया है और इसके अंदर हमारा फाइल कौन कौन सा रहेगा, तो ये कुछ फाइल है, ये कुछ फाइल रहेगा। तो इसके अंदर सिंपली हमारा ये वाला फोल्डर के अंदर का सारा फाइल मैं अभी अपलोड कर दूंगा। तो फटाफट मैं इसको क्या करता हूँ कि सेंड कर देते हैं, कंप्रेस कर देते हैं, इसको जिप फाइल बना लेते हैं इसका, और इसको मैं सर्वर पे डायरेक्टली होस्ट करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले रहा है गाइस, जब तक के लिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कुछ। और जैसे अगर मैं कुछ स्पेल में प्रॉब्लम करता हूं तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि ऑटोमेटिक रिकॉग्नाइज करके हम मेरे को बता देता है, हाईलाइट कर देता है। जैसे मैं इस पर होवर करता हूँ, ये देखिए गाइस, तो काफी अच्छा है। और मैं यहाँ पे सब्सक्राइब माय चैनल लिखा हूँ, तो एक सब्सक्राइब करना तो बनता है अगर आप लोग न्यू हैं हमारे चैनल पे, तो वीडियो को लाइक कीजिए। और अभी हम लोग फटाफट यहाँ पे देख लेते हैं। तो चलिए आ जाते हैं, मैं यहाँ पे देख सकता हूँ अपना ये हमारा सब डोमेन यहाँ पे शो कर रहा है। ऑलराइट, ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अपना इसका फाइल मैनेजर में आ जाते हैं। तो शो मोर किया, ये रहा मेरा फाइल मैनेजर इसका। ठीक है, इसके अंदर कुछ ऐसा डाला हुआ है, तो पहले हम लोग डायरेक्टली विजिट करके देख लेते हैं। तो क्या है, कैर डॉट आकार infotech.com। ऑलराइट, तो क्या कुछ स्पेल प्रॉब्लम है क्या? कैर काउंट, अच्छा यहाँ पे कैर काउंट है, सिर्फ कैर काउंटर में डाल दिया था। ओके, तो अभी यहाँ पे SSL अप्लाई नहीं है, तो कुछ ऐसा आ रहा है। अभी हम लोग ये तो अभी हमारा कुछ SSL अप्लाई नहीं है, तो हमारा ये डिफॉल्ट पेज आ रहा है। तो फटाफट मैं यहाँ पे अपलोड करने का प्रोसीजर स्टार्ट करता हूँ। तो ये रहा हमारा फाइल मैनेजर। ठीक है, अभी ये डिफॉल्ट पेज आ रहा है। सिलेक्ट ऑल करके मैं सारे को रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग अपलोड कर देंगे अपने फाइल को। तो फाइल हमारा यहाँ पे अपलोड पे क्लिक किया, फटाफट यहाँ से फाइल को ये किया, और रियल टाइम हमारा ये था। इसके अंदर अभी मैं जस्ट जिप बनाया था, वही जिप हमारा फाइल को यहाँ पे अपलोड कर दिया। तो और सिर्फ 2 MB का यहाँ पे गाइस 2 MB का हमारा प्रोजेक्ट बना है, और इतना ऑसम प्रोजेक्ट, इतना सही प्रोजेक्ट बन चुका है यहाँ पे। तो चलिए फटाफट इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, एक्सट्रैक्ट हो गया है हमारा। तो आकर के यहाँ पे रिफ्रेश एक बार करके देख लेते हैं कि हमारा ओके गाइस। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट लाइव भी हो चुका है। और जिसको भी गाइस विजिट करना है तो यहाँ पे
carcon.आकार इन्फोटेक के नाम से मैं यहाँ पे होस्ट किया हूँ, तो प्लीज विजिट करके यहाँ पे देख भी सकते हैं। और अगर आप लोग को ऐसा ही ऑसम वीडियो, ऐसा ही ऑसम प्रोजेक्ट आप लोग को चाहिए तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और इस वीडियो के लिए तो लाइक बनता ही है गाइस। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।